ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 174। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहा सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत, सींचत बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय, ते ही बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धीर धुरंधर धीर धरी, भरतु कमल कर जोरी। देत उचित उत्तर सब है, बचन अमिय जनु बोरी। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर
वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राजु। एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेहिता की जड़ता के वश होकर कह रहे हैं। कह कई सुय कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची, भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, होई तो सुनहि मोर। कुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट
पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा? उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी कहो, कहा उपचार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है? कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी के प्राणों के समान प्यारे ना हो? परम हानि सब कह बड़लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संशयशील प्रेम बस आहू, सब उचित सब जो कछु कहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज अयोध्या कांड को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।